हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके सामने जो अभी एग्ज़ाम है 14 अप्रैल से होने वाला है एईडीओ का। उसमें जो है यह बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो है बुक एसपीडी पब्लिकेशन का बुक है और बिहार का स्पेशल है। यह बिहार और बिहार में भी करेंट अफेयर और बिहार का जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो भी इसमें दे दिया गया है। और बिहार का आप देख सकते हैं जनवरी 2025 से लेकर के जो है 1 अप्रैल 2026 तक इसमें करेंट अफेयर का चर्चा किया गया है। यह एसपीडी पब्लिकेशन का बुक है, आप लोग देख सकते हैं 2026 का। और इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, जो मेन पॉइंट होगा, मेन फोकस होगा, उस सबको एक नज़र में अगर देखें हम लोग तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बिहार का बजट भी दिया गया है। बिहार का बजट भी, आर्थिक सर्वेक्षण भी दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से रिलेटेड जो होता है वह दिया गया है, पुरस्कार सम्मान है, एक चर्चित व्यक्ति को दिया गया है। और इसका अगर आप यहाँ पे देखें चैप्टर के रूप में तो बिहार पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 में कि बिहार एक नज़र में इसका एक झलक देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसका चर्चा बिहार का इतिहास के बारे में करना है। उसके बाद बिहार में प्रथम क्या क्या चीज़ें था या है उसको देखेंगे। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी देखेंगे, बिहार में कौन क्या कहाँ है उसको भी देख लेंगे। और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024, और ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिहार सरकार के 7 निश्चय 3.0 जो है योजना, चूँकि यह बीपीएससी के द्वारा जो है एईडीओ लिया जा रहा है एग्ज़ाम। और इसके लिए बीपीएससी का जो है यह 7 निश्चय बहुत फेमस जो है टॉपिक है। यहाँ से हमेशा हमेशा जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो बीपीएससी में बिहार का कितना महत्व होता है आप सब कोई जान रहे होंगे। उसके बाद बिहार का जनगणना देखेंगे, और बिहार का जनगणना से रिलेटेड भी जो है बिहार बीपीएससी के द्वारा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा प्रमंडल प्रखंड के बारे में, अनुमंडल के बारे में जान लेंगे, जातीय जनगणना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट के बारे में, और इसकी शासन व्यवस्था कैसा है बिहार का। उसका बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो आया था उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार की प्रमुख योजना है, बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य है, बिहार सरकार द्वारा जारी एक पोर्टल जो करेंट अफेयर से रिलेटेड है, ऑपरेशन हो गया, मिशन अभियान। उसके बाद प्रमुख जो है सूचकांक हो गया, बिहार की रैंकिंग कहाँ कहाँ पे क्या है उसको एक नज़र देखेंगे। और बिहार सरकार की जो है नई नीति एवं विधेयक के बारे में भी देख लेंगे, बिहार के नवीनतम आंकड़े की बात कर लेंगे थोड़ा। और बिहार में से रिलेटेड जो भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार 2026 में, और बिहार से रिलेटेड जो बिहार में किनको मिला है वो सब देख लेंगे। खेल एवं बिहार देख लेंगे। उसके बाद जिला आधारित जो है करेंट अफेयर कुछ देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद चर्चित पुरस्कार कुछ विविध देख लेंगे। और उसके बाद जो है संपूर्ण घटनाक्रम जो है एक नज़र इसको भी हम लोग देख सकते हैं। या यह सब का समराइज जो है इसमें दिया गया है। यही चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखें जो चैप्टर के रूप में। तो हम और इसको शुरू करने वाले हैं, इसको शुरू करेंगे। और उम्मीद है कि इसका वीडियो, चूँकि यह इतना सारा चैप्टर है तो एक वीडियो में संभव नहीं है, तो इसके लिए 2 वीडियो आएगा और एक मैराथन के रूप में। आप फर्स्ट वीडियो अभी आप देखिए, उसके बाद जो है सेकेंड वीडियो भी जो पार्ट आधा पार्ट इसमें करेंगे और आधा पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चूँकि अपलोड होने में भी, अगर लंबा वीडियो होता है तो अपलोड होने में भी टाइम लगे। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वे में थोड़ा सा समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह कितना सेशन जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक नज़र अगर आप बिहार के मैप पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो एक झलक देख सकते हैं आप लोग कि बिहार का कौन सा जिला किधर किधर में है, एक नज़र देखना चाहिए और इसको ध्यान में भी रखना चाहिए। आप देख सकते हैं बिहार के सबसे पहले अगर इंटरनेशनल की बात करें तो बिहार से मात्र एक इंटरनेशनल सीमा लगता है, वह कौन से देश के साथ, तो नेपाल जो है बिहार के साथ लगता है। उसके बाद उत्तर में अगर चौहद्दी पूछते बिहार की तो उत्तर में जो है नेपाल है। उसके बाद नेपाल की बात कर ले, उत्तर में नेपाल। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो उत्तर में नेपाल हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए तो पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश, और पूरब में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में जो है झारखंड यहाँ से, और उत्तर में नेपाल, याद रख सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें
तो आप डिस्ट्रिक्ट को एक नज़र ध्यान दे सकते हैं कि नेपाल से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो है टच करता है। चंपारण जो हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर आप देखिए तो सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज जो है, यह सब नेपाल से जो है जिला जो है टच करता है। उसी प्रकार और जिला के बारे में अगर हम याद रखने की चर्चा करें तो सबसे पहले जो चारों तरफ का जिला है उसको देख लेंगे। तो इसमें किशनगंज हो गया, किशनगंज के बाद यहाँ पे देखिए तो पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, फिर जो है नीचे में आएंगे दोस्तों तो बांका के बाद जमुई, जमुई से नवादा, गया, गया के बाद औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, और बक्सर से फिर ऊपर में जाएंगे दोस्तों तो भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, और फिर से आ गया यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। देखिए याद करने का अगर मैप से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, और जिला कभी कभी हम लोग को जानकारी भी रखना चाहिए, और कभी कभी आपको मैप्स अगर ध्यान में है तो आंसर जो है सही करके आप आ जाएंगे। तो अगर चारों तरफ से राउंड अगर आप याद रख लेंगे ना तो लगभग आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आसपास के जिला को आप लोग देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार का समान परिचय देख लेंगे एक नज़र में, चूँकि यह भी कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें बिहार का तो यह बीपीएससी में कितना बार जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है, हमेशा जो है पूछा गया है। 94,163 किलोमीटर जो है यह बिहार का क्षेत्रफल है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें इसमें तो 92,297 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण हो जाएगा। वहीं अगर नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 1095 जो है 0.49, 1095 पॉइंट जो है 49 वर्ग किलोमीटर नगरीय है। कुल आबादी की अगर बात करें दोस्तों 10,40,99,492, यानी कि लगभग जो है 10.4 याद रखिए या 10.5 जो है करोड़ में जो है या आबादी का यानी कि जनसंख्या का बात याद रखें। जनसंख्या जो है टोटल जनसंख्या मतलब जनसंख्या पूरे देश का कितना परसेंट है तो यह डाटा आपको याद रखना है। 8.6% जो है पूरा भारत का जो है बिहार में निवास करता है। वही लिंगानुपात की हम बात कर लें तो बिहार में लिंगानुपात जो है दोस्तों 918 है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व है 1106। आपको पता है कि पूरे भारत में जनसंख्या जो है अगर बिहार राज्य को देखें तो जन घनत्व सबसे अधिक जो है यहीं पे है, तो 1106 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। उसका प्रमंडल 9 है। जिला की बात करें 38, नया जिला अगर आपसे पूछा जाए तो अरवल हो जाएगा, और अरवल के बाद अगर अनुमंडल की बात करें तो 101, प्रखंड की बात करें 534, साक्षरता दर की बात करें तो 61.8, और पुरुष साक्षरता की बात करें दोस्तों 71.2 जो है परसेंट जो है पुरुष साक्षरता इसमें है, और महिला की वही बात करें तो 51.5% यानी कि 51.5% जो है महिला साक्षरता है। तो इसको बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसका बिहार एक नज़र में आप देखेंगे, बिहार एक नज़र में इसमें क्या क्या बातें कहा गया है तो बिहार का जो है एक समान परिचय दिया गया है, उसको जो है एक नज़र में हम लोग देखेंगे क्या क्या परिचय में बात जो है कही गई है। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो बिहार का आधिकारिक नाम की अगर बात करें बिहार तो इसकी उत्पत्ति जो है विहार शब्द से हुआ है, वह वाले शब्द से हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है बौद्ध मठ का जो है पूजा स्थान, मतलब रहने का जो स्थान होता था उसी को बिहार कहा जाता था, और यही बिहार से शब्द जो बनते बिगड़ते रहता है उसी से जो है बिहार शब्द का उत्पत्ति हुआ। प्राचीन नाम इसका प्राच्य या पूर्व देश था। मौर्य एवं गुप्त काल में जो है इसका नाम जो है बिहार का मगध था। गठन की अगर बात करें आपसे तो 22 मार्च 1912 को जो है उड़ीसा सहित जो है इसमें बंगाल से अलग होकर के बिहार राज्य का गठन हुआ था। और इसका स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च को जो है बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजधानी सबको को पता है कि बिहार इसकी राजधानी है। पटना का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो शेरशाह सूरी का नाम आता है जो कि सूर्य वंश का था, और पटना का यह जो है 1541 में इसकी स्थापना किया था। पटना का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र एवं कुसुमपुर का जो है नाम आता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक की अगर बात करें यहाँ पे तो उज्जैन जो है हर्यक वंश का राजा उज्जैन था, उन्होंने जो पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था। और वही यहाँ है पाटलिपुत्रा और यहाँ पटना की बात, दोनों में थोड़ा अंतर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार राज्य बनाने की घोषणा की अगर बात करें तो घोषणा कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार का गठन किया गया था। उसी में जो है
12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य का बनाने की जो है घोषणा किया गया था। उसमें उसके बाद है बंगाल से बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार से बंगाल से जो है उड़ीसा सहित बिहार को जो है अलग किया गया था। उसके बाद बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 22 मार्च 1912 को गठित हुआ था। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में जो है दोस्तों 1 अप्रैल 1912 में स्थापित हुआ, यानी कि गठन हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है यह अलग हुआ था। बिहार से झारखंड को अलग किया गया कब, तो 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता माना गया है। इनको भी जो है याद रखिए आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें राजकीय प्रतीक के बारे में, तो राजकीय प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए राजकीय चिन्ह के रूप में, तो बोधि वृक्ष जो है हमारा राजकीय चिन्ह है, जो कि इसके बाद 2 स्वास्तिक के बीच में जो है बोधि वृक्ष होता है राजकीय चिन्ह के रूप में। राजकीय पशु की बात करें तो दोस्तों बैल है, इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बॉस इंडिकस है, बैल है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अभी बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया, और गौरैया का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पासा डोमेस्टिकस है। उसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा, और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों कैलेंडुला ऑफिसियलिस है। उसके बाद है दोस्तों राजकीय वृक्ष की बात करें पीपल, और उसके बाद राजकीय मछली की बात करें दोस्तों तो मांगुर जो है इसका मांगुर राजकीय मछली है। और राजकीय जलीय जीव की बात करें दोस्तों तो गंगाई, यानी कि गंगा डॉल्फिन जो होता है वह गंगाई डॉल्फिन है। उसका वैज्ञानिक नाम जो है, इसका वैज्ञानिक नाम पैटर्निस्टा गंगेटिका है, इसका डॉल्फिन का। उसके बाद इस डॉल्फिन को जो है 2009 में जो है भारत का जलीय जीव जो है घोषित किया गया था डॉल्फिन को। राजकीय खेल की बात करें तो कबड्डी का नाम आता है। राजकीय भाषा की अगर बात करें आपसे, प्रथम तो यह हिंदी का नाम आता है। द्वितीय अगर राजकीय भाषा की अगर आपसे पूछे तो उर्दू, जो कि 1984 में बनी थी। राजकीय गीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, यह जो है हमारा राजकीय गीत है। और इसके गीतकार का नाम जो है सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण। और संगीतकार की बात करें तो इसका संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आता है। तो यह बात को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर बात करें हम आपसे, मार्च 2012 को इस आधिकारिक तौर पे जो है इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था ये राजकीय गीत को, 2012 में। यह डाटा आपको याद रखना है। राज्य प्रार्थना की बात करें तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, यह राज्य का प्रार्थना है। लेखक जो है M.R. चिश्ती, और आवाज़ जो है इसका उदित नारायण का जो है आवाज़ है। ये भी बात को आपको राजकीय गीत के साथ साथ प्रार्थना को भी याद रखना है। प्रार्थना में है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। अब है राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय की अगर बात करें तो विधानमंडल, यहाँ आपको पता है कि पूरे देश में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो कि यहाँ बिहार में भी है। तो ये इसका द्विसदनीय है विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243। वही अगर विधान परिषद की बात करें तो 75 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40 है। और राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो 16 जो है यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें की बात करें अगर लोकसभा में 6 जो है अनुसूचित जाति यानी कि SC का जो है सीट यहाँ पे आरक्षित है। SC में कहाँ कहाँ है तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम जो है SC के लिए सीट यहाँ पे रिजर्व है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की बात करें तो आरक्षित सीटें 48 है विधानसभा में। लोकसभा की बात हो रही थी जो 6 सीट है, और वही विधानसभा में SC की अगर बात करें तो 38 सीट जो है दोस्तों विधानसभा में SC के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। उसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि ST की बात करें तो 2 जो है मात्र सीट ST के लिए यहाँ पे आरक्षित है। और वह 2 जो सीट है वह कटोरिया जनजाति के लिए, जो कि बांका जिला में निवास करते हैं, और मनिहारी जो कि कटिहार जिला का यह जनजाति है।
तो कटोरिया और मनिहारी एसटी के लिए जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें थोड़ा सा, तो उच्च न्यायालय की जो है कहाँ है, पटना। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। जिला जो है 38 है और 38वां जिला अरवल। प्रस्तावित 39वां जिला जो है बाढ़, यह प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। उसके बाद है, आप देख सकते हैं कि राज्य में प्रखंड की संख्या 9, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ये सब लगभग लोग जान रहे होंगे। अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंड की संख्या 534, ग्राम पंचायतों की अगर संख्या की बात करें तो 8053। उसके बाद अगर बात करें आपसे, पुलिस थानों की संख्या 1380 है। पुलिस जिला में की अगर बात करें 44 जो है पुलिस जिला है, जिसमें सिविल 40 है और रेलवे जो है 4 जिला है। महिला थाना की बात करें बिहार में तो 40 हो गया है इसका संख्या। महानगर की अगर बात करें तो एकमात्र महानगर पटना है। नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है। नगर परिषद वही है 89, और नगर पंचायत की बात करें तो 156, और नगर निकाय की बात करें दोस्तों 264, और नगरों की संख्या की बात करें 199, गांव की संख्या की बात करें तो 45। यह सब उतना पूछा नहीं जाता है, इस पे उतना फोकस नहीं करना है। भौगोलिक परिचय के बारे में जरूर याद रखिए, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका आकार अगर आपसे पूछे, मैप आप पहले देखें तो इसका आकार जो है आयताकार है। क्षेत्रफल के बारे में भी हमने बता दिया, 94,163 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का जो है 2.86% जो है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान की बात करें तो 12वां है राज्य में। शहरी क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर, या उतना शहरी और ग्रामीण का नहीं पूछता है, यह याद रखिए। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, यह इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दोस्तों छोटा जिला की बात करें शिवहर है। न जाने शिवहर को कितना बार जो है बीपीएससी पूछ लिया है एग्जाम में। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 173 फीट, जो कि 52.73 जो है मीटर में है यह, लेकिन 173 फीट और मीटर दोनों में जो है इसको याद रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करें आपसे समुद्री तट से बिहार की दूरी, 200 किलोमीटर जो है समुद्र तट से बिहार की दूरी है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो 24 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट 10 सेकेंड है, और वही 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश में जो है बिहार का विस्तार है अक्षांशीय। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक जो है पूर्वी देशांतर में जो है बिहार का फैलाव है। लंबाई की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे तो 3, 4, 5 यानी कि 345। वही अगर पश्चिम से पूरब की बात करें दोस्तों 383 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उसके बाद उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार जो है संकेत में CWG को याद रखिए उत्तर बिहार का। वही दक्षिण बिहार की बात करें कोपेन के अनुसार, यह भी बार बार पूछा जाता है, तो AW जो है दक्षिण में याद रखिए कोपेन के अनुसार। उत्तर बिहार की जलवायु टिवार्था के अनुसार अगर याद रखना है उत्तर बिहार में तो CAW, यहाँ पे है CWG जो कि कोपेन के अनुसार, लेकिन यहाँ पे CAW जो है टिवार्थ के अनुसार। दक्षिण बिहार की जलवायु AW है, तो दक्षिण बिहार की अगर कोई भी का पूछे तो AW याद रखिए। और उसके बाद थॉर्नबर्ग के अनुसार अगर उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र का संकेत जो है CBW, और शेष बिहार का जलवायु जो है CAW, इसको याद रखना। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो 110 से 120 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, और सबसे कम वाला जो है औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला की बात करें तो गया जी, जो कि पहले गया के नाम से जानते थे, अब गया जी इसका नाम हो गया। सबसे ठंडा जिला भी वही है। भौगोलिक सीमाएं की बात करें अगर आपसे तो भौगोलिक सीमाएं उत्तर में नेपाल बता दिया, पहले ही हमने चर्चा कर दिया। दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश से। राज्य की सीमा से लगे राज्य की अगर बात करें तो 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिला की बात करें तो 8 जिला है, जो कि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है। वही पश्चिम बंगाल से लगने वाला मात्र 3 जिला, जो कि हमने बताया है कि ऊपर में किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर जो है कटिहार है।
उसका झारखंड की सीमा से लगने वाला भी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से 8 जिला लगता है, ठीक उसी प्रकार जो है झारखंड से भी 8 जिला लगता है। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन जिला जो है, कौन जिला नहीं लगता है या कौन लगता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैप के थ्रू याद रखिए। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार को जो कि झारखंड से लगता है। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में यह सटा हुआ है उत्तर से। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें 729 किलोमीटर जो है बिहार के साथ यह सीमा बाउंड्री जो है शेयर करता है। तो इसको 729 को याद रखिए। उसके बाद अगर बात करें आपसे नेपाल की सीमा से लगे जिला की अगर बात करें दोस्तों, तो 7 जिला जो है नेपाल से भी बिहार का लगता है। जैसे हमने बताया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जो है बिहार नेपाल के सीमा से यह लगती है। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिला की अगर हम बात करें तो 9 जिला जो है बिहार की राजधानी पटना से टच करता है, जिसमें अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर जो है बिहार की राजधानी पटना से जो है 9 जिला लगती है। सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो गया है, और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें कैमूर, और पूर्वी जिला में अगर बात करें दोस्तों तो किशनगंज का जो है नाम आता है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित कहाँ पे है, यह भी जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन। पश्चिमी चंपारण में शिवालिक हिमालय का जो है यहाँ का भाग है, उसी में पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं, तो उत्तर पश्चिम जो है कृषि क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक जिला है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र की अगर बात करें घिरा हुआ है यहाँ पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हम आपसे अधिकांश भाग में पाए जाने वाले मिट्टी की बात करें तो कंछाड़ी या जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं अधिकांश भाग में या उत्तर बिहार में जो है अधिकांश रूप से पाया जाता है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो 68.80 लाख हेक्टेयर जो है भारत का 16.5% जो है यहाँ पे इसका भाग है। बंगाल क्षेत्र या मिट्टी की बात करें, बंगाल यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्मित मैदान या मिट्टी है। उसका खादर क्षेत्र जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनता है, खादर और बंगर हम लोग जान रहे हैं। कोसी मैदान की अगर औसत ऊंचाई की बात करें 30 मीटर जो है कोसी मैदान की औसत ऊंचाई है। वही दक्षिण का पहाड़ी भाग की अगर बात करें तो मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर, गया जो है यह सब दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। अब बिहार की कुछ नदियाँ की बात कर ले हम लोग। बिहार की नदी के बारे में बात करें दोस्तों, यह सब मैप से अगर पढ़ते ना तो ज़्यादा बेटर रहता। बिहार की नदियाँ की अगर बात करें दोस्तों, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल व अजय जो है यह बिहार की दक्षिण बिहार की नदियाँ है, तो यह सबको याद रखिए। उसको उत्तरी बिहार की नदियाँ की बात करें, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, यह जो है क्रम पश्चिम से पूर्व की तरह हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है यह सब, तो इसको ध्यान में रखना है। बिहार के मध्य भाग दोस्तों यह नदी हमने मैप से भी समझा करके आपको बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे यह वीडियो रिवीजन के तौर पे है, आप रिवीजन में सुन करके रिवीजन कर सकते हैं। बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें बहने वाली नदियाँ तो गंगा जो है एक नदी है। उसके बाद बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या की अगर बात करें तो 12 जिला जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है। बिहार में गंगा की लंबाई की अगर बात करें 445 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। उसका सर्वाधिक लंबाई की अगर बात करें पटना जिला में 99 किलोमीटर जो है गंगा यहाँ से गुजरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर बात करें सोन नदी जो है इसका सबसे सहायक नदी है। वही अगर हम सोन नदी का उद्गम की बात कर ले तो अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से जो है सोन नदी का उद्गम स्थान होता है। यह भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा गया है। सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है तो पटना में मनेर के हल्दी छपरा में जो है यह मिलता है। उसका सोन नदी बिहार में प्रवेश कहाँ करती है तो रोहतास जिला में जो है बिहार में प्रवेश करती है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को चूँकि मार्ग बदलने के लिए
कुख्यात है, इसीलिए जो है कहा जाता है। उसके बाद कोसी नदी का उद्गम की अगर बात करें, गोसाई थान जो है जो कि नेपाल में है, इसका कोसी नदी का उद्गम स्थान है। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है, जो कि सुपौल जिला से जो है कोसी नदी सुपौल जिला में बिहार में प्रवेश करते हैं। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें 260 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है। कोसी नदी गंगा से मिलती है और यह कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर जो है प्रवेश करती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो कुर्सेला नामक स्थान पर जो कि कटिहार जिला में है। उसके बाद पुनपुन नदी का उद्गम की अगर बात करें, छोटानागपुर पठार में जो है पुनपुन नदी, पलामू जिला झारखंड, यहाँ से जो है यह छोटानागपुर की पठार से निकलता है। पुनपुन नदी जो है गंगा में कहाँ से मिलती है, तो फतुहा के पास जो है यह पुनपुन नदी गंगा से मिलती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल की अगर बात कर ले गंडक नदी का, तो अन्नपूर्णा श्रेणी जो कि नेपाल में है। गंडक नदी बिहार में प्रवेश कहाँ करती है, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में जो है यह गंडक नदी, वाल्मीकि नगर कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। गंडक नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर के निकट। गंडक नदी के किनारे स्थित शहर अगर बात करें, तो सोनपुर और हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। बूढ़ी गंडक की बात करें आपसे, बूढ़ी गंडक नदी जो है गंगा का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में चौतरवा चौर से यह खगड़िया जिला में गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर पहाड़ी से उद्गम होता है और यह खगड़िया जिला में जो है गंगा से जाकर के मिलती है। देखिए गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों में थोड़ा अंतर है, तो इसको ध्यान रखिए। गंडक जो है हाजीपुर में मिलती है गंगा नदी से, वही बूढ़ी गंडक की आपसे पूछते हैं तो बूढ़ी गंडक जो है खगड़िया जिला में जो है गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर जिला है। त्रिवेणी नहर की अगर बात करें, तो गंडक नदी पर जो है चंपारण जिला में त्रिवेणी नहर निर्मित है। फल्गु नदी का निर्माण मुहाना और लीलाजन नदी के संगम से हुआ है। फल्गु नदी का अन्य नाम निरंजना जो कि बिहार में 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम की बात करें, तो गया जी, और यह जो है फल्गु नदी पर ही बनाया गया है। गया जी में है और फल्गु नदी में। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है वह कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। कर्मनासा नदी की अगर बात करें, तो इसको अपवित्र नदी कहा जाता है और इसका उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी से होता है। कर्मनासा नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे, तो यह बक्सर में चौसा नामक स्थान पर। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना है, जो बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में बांटा गया है। एक बागमती नदी पूरे राज्य को दो भाग में बांटती है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में कौन बांटती है, तो बागमती नदी। और पूरे बिहार राज्य को जो है दो भागों में कौन बांटती है, गंगा नदी। आप देखे होंगे कि गंगा नदी है जो बिहार के बीचों बीच जो है बहती है। अब थोड़ा सा परिवहन की अगर हम बात कर ले, तो सड़क की कुल लंबाई बिहार का जो है देश में 8वां स्थान जो है कुल लंबाई है। उसके बाद से पक्की सड़क की कुल लंबाई में देश में जो है इसका 10वां स्थान है बिहार का। सड़क घनत्व की अगर बात करें, तो 3167 किलोमीटर। दोस्तों यह सब डाटा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो झूठ मूठ का इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह NH 31 है, जो कि 404 किलोमीटर तक, इसको याद रखिए। 404 किलोमीटर के साथ NH 31 जो है गुजरती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 727 का, जो कि 4.5 किलोमीटर के साथ जो है बिहार से गुजरती है। तो यह दोनों पॉइंट को याद रखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई शिवहर जिला में और सर्वाधिक लंबाई जो है यहाँ पे पटना जिला में जो है देखा गया है। NH 2 जो है नया नाम NH 19 हो गया है। पर बिहार का स्थित शहर कौन कौन है, तो मोहनिया के यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोहनिया जो कि कैमूर जिला में पड़ता है। सासाराम, रोहतास और यह जो है औरंगाबाद और डोभी मतलब गया में पड़ता है। और यह सब जो है NH 19 से जो है मतलब इस किनारे यह सब से होकर के गुजरता है NH 19।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है यह बिहार के मोहनिया, औरंगाबाद और डोभी से होकर के गुजरती है। बिहार के मोहनिया, औरंगाबाद और डोभी 3 जगह से जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गुजरती है। बिहार राज्य की अगर बात करें तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना जो है 11 जून 1975 को हुआ था। भारत का सबसे पुराना रोपवे की अगर बात कर ले आपसे तो राजगीर रोपवे है। मंदार हिल रोपवे का उद्घाटन जो है 2021 में हुआ, बांका जिला में जो कि स्थित है। मंदार हिल कहाँ पे, तो बांका जिला में जो है यह स्थित है, यही याद रखना है यहाँ से। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि BSRTC की स्थापना की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 1959 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। वही BRO की बात करें दोस्तों 1960 में जो है BRO की स्थापना, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम आपसे बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की स्थापना जो है 18 सितंबर 2020 को पटना के बैरिया बस स्टैंड के साथ हुआ था। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में जो है 1960 में हुआ था वायु परिवहन की शुरुआत। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो कि पटना में है, उसका जोगबनी हवाई अड्डा है अररिया में, और चूनापुर हवाई अड्डा जो है दोस्तों पूर्णिया में, रक्सौल या पूर्वी चंपारण और दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में जो है हवाई अड्डा है। उसके बाद अगर आप बात करें पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1973 में इसकी स्थापना हुआ था और इसके अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है 2008 में दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें आपसे कि PM मोदी ने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन एवं बीटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। यह जो कब रखी तो 19 मई 2025 को जो है यह रखा गया। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 3825 किलोमीटर जो है बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, यानी कि 3825। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो है 1862 में हुआ था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का जो है स्थान 8वां है। उसका पटना मेट्रो परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32 यानी कि 32.50 किलोमीटर, जिसमें से 13.91 किलोमीटर हिस्सा उचित ट्रैक होगा और 18.59 किलोमीटर जो है भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर होगा। पहले कॉरिडोर की लंबाई 17.93 किलोमीटर जबकि दूसरे की लंबाई जो है 14.57 किलोमीटर है। उसके बाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल आवंटन यहाँ पे देखा जाए तो 3402 यानी कि 3402.09 करोड़ जो है यहाँ पे इसका कुल राशि आवंटन किया गया था। बिहार में स्थित एकमात्र रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे जो कि जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। आप देख सकते हैं हाजीपुर रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। रेल मंडल की संख्या की अगर बात करें तो 4 जो है बिहार में रेल मंडल है। सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार जो है रेल मंडल जिसको कि डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन जो है 26 जनवरी 1948 को हुआ था। 26 जनवरी 1948 को पटना में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है यह किया गया था, तो यह बात को याद रखिए। बिहार में दूरदर्शन केंद्र की अगर बात करें इसका शुभारंभ 14 जून 1978 ईस्वी को हुआ था। बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात करें दोस्तों, बिहार और हिंदी हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में शाम के 7 बजे टेस्ट करवाया जाता है, जो कि हिंदी का यह सब पार्ट आज हुआ था इसलिए याद आ गया। यूरिटेरिया का जो बिहार तथ्य संग्रह है उससे हम टारगेट देते हैं आपको पढ़ करके आना है और शाम में 7 बजे से जो है आवर स्टडी नोट्स चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पर जो है टेस्ट करवाया जाता है। तो जो भी लोग नए होंगे एक बार जुड़ करके ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और चूँकि हिंदी और बिहार स्पेशल इसलिए हम चलाए थे कि यह दोनों एग्जाम में काम आ जाएगा। बिहार दरोगा मेंस में और AEDO में, दोनों में जो है हिंदी और बिहार स्पेशल अति महत्वपूर्ण था। इसीलिए हम जो है 10 दिन का टारगेट लेकर के चला रहे थे, जिसमें कि 5-6 क्लास हो चुका है।
जो भी लोग अगर आप करना चाहेंगे तो क्यूज बोर्ड से भी टेस्ट लगा सकते हैं टारगेट को पूरा करके। तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट से जुड़ना नहीं भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा या सर्च भी मारिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो यह बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, हमारा डेली होमवर्क टारगेट सीरीज भी चलता है, टेलीग्राम पे पेड बैच भी चलता है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब बिहार में ये सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा करेंगे। कुल सकल संचित क्षेत्र की अगर बात करें आपसे, कुल संचित क्षेत्र 2022-23 के अनुसार 56.98 जो है लाख हेक्टेयर जो है कुल संचित क्षेत्र है। उसका बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप, जिससे 64.1% जो है नलकूप के द्वारा, और नहर से 30.3%, तालाब से जो है 2.05% और अन्य से जो है 3 मेन रूप से नलकूप से यहाँ पे सिंचाई किया जाता है। सर्वाधिक संचित जिला की अगर बात करें तो रोहतास, इसको याद रखिए। न्यूनतम संचित जिला की बात करें शिवहर। बिहार की पहली सिंचाई योजना की परियोजना की बात करें सोन परियोजना। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना की अगर बात करें सिंचाई परियोजना की, गंडक परियोजना हो जाएगा। गंडक नदी को नेपाल में जो है सालीग्राम के नाम से भी, चूंकि सालीग्राम नाम पत्थर पाया जाता है इसलिए उसको बोला जाता है। उसके बाद है बिहार में एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना जो है दोस्तों कोसी परियोजना है। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 ईस्वी में जो है हुआ था। उसका बिहार की अर्थव्यवस्था 2023 और 24 के अनुसार अगर हम देखें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी की अगर जीएसडीपी की अगर बात करें 2023-24 में वर्तमान मूल्य जो है दोस्तों 8,54,429 करोड़ जो है वर्तमान मूल्य है, जो कि वृद्धि का 14.14% है। उसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दोस्तों यह सब डाटा तो कभी कभी पूछा ही जाता है, लेकिन यह 2023-24 के अनुसार है, तो इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। यह डाटा इतना, चूंकि यह लिख करके याद करने वाला है, जल्दी याद नहीं होगा आप लोग को, तो आप लोग एक नज़र देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करें वर्तमान मूल्य पर, तो यहाँ पे परसेंटेज को याद रखिए 12.8% है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर अगर बात करें तो 7.6% जो है। उसी प्रकार जो है दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पटना जिला में जो है 1,21,396 रुपये है। उसका प्राथमिक घाटा की अगर बात करें हम आपसे 2.1% प्राथमिक। उसके बाद देखिए यह 23-24 का डाटा था, लेकिन अगर 24-25 की बात करें तो 0.9% जो है प्राथमिक घाटा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि यह सब डाटा है और डाटा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, रसोई गैस की खपत कितना हुआ, क्या क्या हुआ, यह सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बिहार में कुल श्रमिक सहभागिता दर जो है इतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मेन रूप से हम क्या बताएंगे इसको देखिए। हाँ, यह इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो नहीं है उसको फालतू चीज़ों में दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है और झूठ मूठ के टाइम वेस्ट करने से। जन्म दर आप यहाँ से याद रख सकते हैं। जन्म दर जो है 26.2 प्रति 1,000 पर जनसंख्या पर जो है 26.2 प्रति 1,000 जनसंख्या पर, यानी कि जन्म दर है। शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें 2020 के अनुसार तो 27 प्रति 1,000 पर जो है, माने यानी कि 27 याद रखिए। बाल मृत्यु दर 2020 के अनुसार 6.9 है। और उसके बाद नवजात मृत्यु दर की बात करें 21 प्रति 1,000, सब जो है 1,000 के प्रति पे है। जन्मकालीन यहाँ पे सबसे अगर आप बात करें तो जीवन संभाव्यता जो है जन्मकालीन तो 69.5 वर्ष जो है लगभग, यानी कि 69.5 है। 2016 से 20 तक की यह डाटा के अनुसार है। महिला जीवन के संभाव्यता कितना है, 59 वर्ष है। वार्षिक वर्षापात की बात करें दोस्तों तो 1003.4 मिलीमीटर जो है वार्षिक वर्षा यहाँ पे हुआ है। उसके बाद बिहार में शहरीकरण की दर जो है लगभग 71.1% है। अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण 11.3% है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 17.1% हो गया है। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला जो है पटना है और सबसे कम शहरीकरण वाला जो है समस्तीपुर है।
मनरेगा के तहत सर्वाधिक जॉब कार्ड वाले 3 जिले पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर एवं गया जी जो है यह सर्वाधिक जॉब कार्ड वाले 3 जिला है। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा 54.3% यह बीबीआई है और इसको जरूर याद रखिए। 54.3% जो है यह डाटा याद रखना है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बिहार की जनगणना, और इसको जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। यह बेहद इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो है क्वेश्चन फिक्स है, इसको बीबीआई के रूप में मान के चलिए, और यहाँ से 2, 3, 4 भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो यह डाटा आपको याद रखना होगा। ये बिहार की जनगणना की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या बिहार की अगर बात करें तो 10.41 करोड़ जो है बिहार की कुल जनसंख्या, तो उसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 5.43, जो कि 52 पॉइंट, यहाँ पे परसेंटेज याद रखना ज़्यादा जरूरी है, 52.14% जो है पुरुष जनसंख्या है। वही महिला की बात करें तो 4.98 करोड़, जो कि 47.86% जो है महिला यहाँ पे निवास करती है बिहार में। ग्रामीण जनसंख्या की वही बात करें तो 9.23 करोड़, जो कि 88.7% जो है ग्रामीण जनसंख्या। वही शहरी जनसंख्या की बात करें 11.3% जो है शहरी जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 1106 आपको पता है। उसके बाद अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का, तो शिवहर का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे 1880 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं, तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम जनसंख्या की वही बात करें तो कैमूर में जो है 488 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, चूँकि यहाँ पे बहुत सारा क्षेत्रफल ज़्यादा है, आदमी कम, मतलब लोग जो है कम निवास करते हैं। लिंगानुपात की वही बात करें 918 प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज का। वही न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें आपसे तो मुंगेर का जो है, जो कि 876 है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात 0 से 6 की बात करें तो 935 जो है शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें किशनगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक जो है किशनगंज में, और वही न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें शिशु का तो यह वैशाली में है। उसके बाद अगर बात करें आपसे जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है 25.42% जो है दशकीय वृद्धि है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो है जिला अगर दशकीय वृद्धि की बात करें तो मधेपुरा है, और न्यूनतम वृद्धि दर वाला जो है दशकीय न्यूनतम वृद्धि वाला गोपालगंज। तो यह भी बात को ध्यान में रखना है। साक्षरता दर की अगर बात करें, अभी हमने बताया 61.8%, वही पुरुष साक्षरता की बात करें 71.2%, वही महिला साक्षरता की बात करें तो 51% जो है महिला साक्षरता है। यहाँ पे ग्रामीण साक्षरता की बात करें 59.78% है, वही शहरी साक्षरता की बात करें तो 76.86% जो है यहाँ पे शहरी जनसंख्या जो है निवास करती है। सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर बात करें तो रोहतास जो है 73.37% के साथ जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वही न्यूनतम साक्षरता की बात करें आपसे पूर्णिया जो है 51.08% के साथ सर्वाधिक न्यूनतम जो है साक्षरता दर वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है। वही सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो रोहतास, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा का है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता की अगर बात करें तो भी रोहतास का है, यानी कि साक्षरता के मामले में ओवरऑल हर चीज़ में रोहतास जो है आगे है और सहरसा लगभग पीछे है। वही न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया जो है ग्रामीण न्यूनतम साक्षरता में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात करें तो कैमूर जिला का नाम आता है। न्यूनतम शहरी साक्षरता दर जो है यहाँ पे शिवहर है। उसके बाद अगर बात करें न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें तो सहरसा का नाम आता है। साक्षरता दर में वृद्धि जो हुआ है 17.9% जो है 2001 से 11 के बीच में जो है वह सर्वाधिक साक्षरता जिला की अगर बात करें रोहतास, बता दिया, बार बार रिपीट कर रहा है इसमें। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया। अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों, परसेंटेज यहाँ पे 15.91% या बीबीआई में याद रखिए। और एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3% जो है यहाँ पे एसटी निवास करती है बिहार में। वही एससी की बात करें तो 15.91% जो है बिहार में एससी निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला की बात करें, यानी सर्वाधिक एससी वाला जिला गया और सर्वाधिक एसटी वाला जिला जो है किशनगंज। यह भी याद रखना है आपको। सर्वाधिक
अनुसूचित जाति यानी कि एससी वाला जिला पश्चिमी चंपारण। और वही अगर बात करें आपसे अनुसूचित जाति प्रतिशत की अगर यहाँ पे बात किया तो गया, लेकिन अगर अनुसूचित जाति की बात करें सर्वाधिक तो पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला अगर जिला पूछे तो खगड़िया हो जाएगा। बिहार में शहरीकरण दर जो है 11.3%। वही शहरी दर्शकीय वृद्धि की बात करें तो 0.83% हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सर्वाधिक शहरीकरण जिला पटना हो जाएगा, और सबसे कम शहरीकरण जिला वाला जो है समस्तीपुर या बांका जो है सबसे कम शहरीकरण वाला जिला हो जाएगा। उसके बाद बिहार में विविध के कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या विविध है उसको देख लेते हैं। बिहार के वन जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो वन जीव अभ्यारण्य बिहार में कौन कौन है, तो गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य जो कि गया में है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है तो भागलपुर में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, कांवड़ झील अभ्यारण्य जो है बेगूसराय, उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, और पंत वन जीव अभ्यारण्य की अगर बात कर ले आपसे उदयपुर पश्चिमी चंपारण, इसको याद रखना है, और पंत वन जीव अभ्यारण्य जो है नालंदा में है। कुशेश्वर की अगर बात करें, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, और गोगाबिल पक्षी विहार जो है कटिहार में है। बरेला सलीम अली पक्षी विहार जो है वैशाली में है, यह भी ध्यान में रखना है आपको। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसका स्थापना 1978 में हुआ था। पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में इसे 1990 में जो है शहरी उद्यान का दर्जा दिया गया था। वही अगर बात करें आपसे बिहार के प्रमुख जलप्रपात की अगर बात करें दोस्तों, कपोलत जलप्रपात जो कि नवादा में है, तेलहर कुंड जलप्रपात जो है कैमूर में है, करकट जलप्रपात की बात करें तो यह भी कैमूर में है, दुर्गावती रोहतास में, कर्मनासा जलप्रपात जो है बक्सर में, धुआं कुंड की बात करें आपसे, देखिए धुआंधार जो है ना जबलपुर में, लेकिन नर्मदा नदी पर है धुआंधार, लेकिन यह जो है यहाँ पे सासाराम में जो है धुआं कुंड की बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये सासाराम में। मंझर कुंड जलप्रपात की अगर बात करें आपसे तो सासाराम। वही अगर तितुला भवानी जलप्रपात की बात करें रोहतास, जियार कुंड जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो यह भी जो है भोजपुर में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। वही अगर आपसे बात करें पशु पक्षी यह पक्षी विहार की अगर बात करें आपसे तो नागी नकटी आपको पता है कि जमुई में है, वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण, गोगाबिल जो है कटिहार, उसके बाद हरियावारा जो है हिरन पार्क अररिया में है, कांवड़ झील पक्षी विहार जो है बेगूसराय में है। वही कुशेश्वर की बात करें दरभंगा में, सरयामन पक्षी विहार की अगर बात कर ले आपसे तो बेतिया में, वही सुहियान पक्षी विहार की बात करें तो भोजपुर, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कटिहार में जो है यह है। बिहार की प्रमुख झीलें की अगर बात करें दोस्तों, प्रमुख झील की तो अनुपम झील कैमूर जिला में, कांबर झील जो है बेगूसराय में, तेलहर झील कैमूर में, कुशेश्वर स्थान जो है झील दरभंगा, घोघा झील जो है कटिहार, बरियाला झील वैशाली में, और सिमरी बख्तियारपुर जो है झील यह सहरसा में है। उसके बाद कोरा कटोरा झील जो है राजगीर सबको पता है, अनुपम झील कैमूर, जगतपुर झील जो है भागलपुर, और मोती झील मोतिहारी में, और यहाँ पे सराया मन जो है दोस्तों मोतिहारी में है। उसके बाद अगर बात करें बिहार का पहला रामसर स्थल की बात करें आप VVI के रूप में, कांबर झील बेगूसराय में, जो कि इसका दर्जा 2020 में दिया गया था। वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या जो है 6 हो गया है, और 6 को भी महत्वपूर्ण है, 6 का 6 और सबको याद रखना है। कांवर झील बेगूसराय में, नागी नकटी आपको पता ही है जमुई में, और नागी पक्षी जो कि वही नागी नकटी जमुई हो गया, उदयपुर झील बेतिया जो कि पश्चिमी चंपारण में, और गोगाबिल जो है झील जो है कटिहार 2025, और गोगाबिल को 2025 में दर्जा मिला, और गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, और इसको 2026 में जो है इसको दर्जा दिया गया। तो बिहार में टोटल या खासकर आपको अगर बता दे याद रखने के लिए तो गोकुल जरूरी याद रखिए, और गोगाबिल कटिहार या फिर उदयपुर झील जो कि बेतिया में, उदयपुर और गोकुल को जरूर याद रखिए, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है। वही बिहार के प्रमुख पावर स्टेशन की अगर बात करें तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है बेगूसराय में है, और कांठी ताप विद्युत केंद्र जो है यह मुजफ्फरपुर में है।
बाढ़ सुपर थर्मल पावर की अगर बात करें आपसे, तो यह पटना में बाढ़ जिला में है। यह इम्पोर्टेंट है, एक बार बीपीएससी में यह पूछा गया है। नवीनतम ताप विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों, औरंगाबाद में कहलगांव की बात करें सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो यह भागलपुर में बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो है चौसा बक्सर में। लोक नाट्य की बात करें तो डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन, कीर्तनिया एवं सामा चकवा जो है इसका लोक नृत्य है बिहार का। चित्रकला की बात करें तो मधुबनी, मंजूषा, जोदोपिया, थांग चित्रकला, उसके बाद सांझी कला, यह सब जो है चित्रकला है यहाँ पे। उसके बाद ब्राउनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस की सहायता से जो है 1964 ईस्वी में किया गया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर की अगर बात करें, पादरी की हवेली, जिसका निर्माण 1713 में हुआ था। पहला जिला स्कूल जो है पटना हाई स्कूल, जो खोला गया 1835 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। बिहार का पहला कॉलेज 1863 में जो है इसकी पटना कॉलेज की स्थापना। पीएन कॉलेज की स्थापना की बात करें तो 1889 में। वही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। यह इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है। पीएमसीएच की बात करें यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज की, तो 1925 में इसकी स्थापना हुआ। पटना साइंस कॉलेज की अगर बात करें, 2 साल बाद जो है इसकी स्थापना यानी कि 1927 में इसकी स्थापना हुआ। कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स एंड साइंस पटना की, तो 1949 में इसकी स्थापना। पटना विमेंस कॉलेज की अगर बात करें तो 1940 में जो है इसकी स्थापना हुआ। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा जो है इसकी स्थापना की गया था। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस की बात करें तो 1949। कालिदास संग्रहालय पटना की स्थापना 9 अक्टूबर 1974 को अनिल कुमार मुखर्जी के द्वारा हुआ। पटना गोल घर का निर्माण की बात करें 1786 में, और सर जॉन सोड के सुझाव पर जो है किया गया था। पटना गोल घर का वास्तुकार कैप्टन जॉन कास्टिन है। उसके बाद अगर पटना लॉन की बात करें, गांधी मैदान के रूप में नामकरण इसका कब हुआ? गांधी मैदान का नामकरण, इससे पहले इनका नाम जो है पटना लॉन था। गांधी मैदान का पहला नाम पटना लॉन था, जो कि 1948 में गांधी मैदान पड़ा। 1948 के में गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, गांधी स्मारक संग्रहालय कहाँ? पटना में 1967 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी सेतु निर्माण 1982 में, जो कि महात्मा गांधी सेतु का निर्माण जो है 1982 में। इसकी लंबाई जो है 5.575 किलोमीटर है। यहाँ पे मीटर दे दिया गया है लेकिन किलोमीटर होगा। उसके बाद सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने 1921 में किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की अगर बात करें, गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल जो है महाबोधि मंदिर बोधगया वर्ष 2002 में, तथा नालंदा विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में जो है किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें, 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवंबर 2010 को किया गया था। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसका नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की बात करें 2014, यह क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की अगर बात करें 2014 में जो है किया गया था। वही आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 25 नवंबर 2010, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना पूछे तब 2014 इस बार पूछा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जो है 2024 में, नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 में किया गया है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है बिहार बंधु, जो कि 1872 में प्रकाशित हुआ था। बिहार के प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है द बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। द हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया था। उसके बाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक की अगर बात करें तो मुरली मोहन जो है प्रसाद है। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक मौली कवि है। उद्वंत प्रकाश पुस्तक, इसको याद रखिए। अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम की अगर बात करें, कुमुदलाल जो है गांगुली, इसका असली नाम है अभिनेता अशोक कुमार का।
वही अगर बात करें, इसका जन्म भागलपुर में हुआ। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 1988 में इनको प्रदान किया गया। सिल्क सिटी के नाम से बिहार का जिला भागलपुर जाना जाता है। उसके बाद है बिहार का 5 पहाड़ियों के से घिरा शहर राजगीर। रत्नागिरी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें रत्नागिरी है, विपुलगिरी है, वैभव व्यवहारगिरी है, सेनागिरी एवं उदयगिरी। उसके बाद पहाड़ियों से घिरा है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो है स्थापित किया गया 2018 में। रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना मोकामा में 1978 ईस्वी में जो है किया गया था। बिहार का पहला बजट अगर पेश करने की बात आपसे पूछे तो बिहार के पहले वित्त मंत्री जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा 1946-47 में जो है बजट पेश किया गया था। मोस्ट वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। बिहार का पहला आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था 2006-7 में। यह भी इम्पोर्टेंट डाटा है और इसको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कौन पेश किया था आर्थिक सर्वे, तो सुशील कुमार मोदी ने पेश किया था। बिहार का पहला हरित बजट पेश करने वाला व्यक्ति जो था उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, और यह 2020-21 में जो है पेश किया था। विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है और इसके निर्माण 1969 में जापान के सहयोग से जो है किया गया है। उसके बाद विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन की अगर बात करें 26 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा जो है किया गया था। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व जो है हुआ और अशोक ने यूनेस्को के 2002 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। आप एक बार फिर से देखिए, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण 260 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन पूर्व में अशोक ने करवाया था और यूनेस्को ने इसको 2002 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। बोधगया का बोधि वृक्ष जो है अपनी किस पीढ़ी का है, तो चौथी पीढ़ी का है। पहले अभी विश्व में कितना बार पूछा गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत नीतीश कुमार ने 2010 में किया। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत की अगर बात करें 2009 में, और वही बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 29 जून 1969 को। 29 जून 1969 को जो है बिहार में पहला बार जो है आपातकाल जो है लगाया गया था। 29 जून 1969 याद रखना है। किसके समय में, तो उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और इनके समय में 29 जून 1969 को जो है पहला बार बिहार में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और यह बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो टोटल जो है अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत जो है 2015 में हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे जो है इसका डिटेल्स दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम आपसे, बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास की स्थापना 1974 में किया गया। 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के साथ। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 2006 में हुआ। बापू टावर जो है गर्दनीबाग पटना में, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 में किया गया। राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन 26 मार्च 2021 को किया गया और राजगीर ग्लास ब्रिज का जो है 26 मार्च 2021 का इसका भी जो है उद्घाटन किया गया। उसके बाद है राजगीर जू सफारी की अगर बात करें, पहले तो आपसे सीधे पूछेगा कि जू सफारी कहाँ है, तो राजगीर में 16 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। राजगीर में खेल परिसर का उद्घाटन की बात करें 26 जून 2023 को। नामाकरण इसका राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के नाम पर जो है रखा गया है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन की अगर बात करें तो 29 अगस्त खेल दिवस के शुभ अवसर पर 2024 में राष्ट्रीय खेल दिवस के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है रखा था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की अगर बात करें तो 1980 जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है, तो बिल्स फुल बिहार, पीसफुल बिहार होना चाहिए, तो बिल्स फुल बिहार लिखा हुआ है। उसके बाद नए पर्यटन नीति 2023 से 28 को स्वीकृति दिसंबर 2023 में मिला। 2023 में बिहार आने वाला पर्यटकों की संख्या 821.33 लाख % जो है 33 लाख पर है। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना 1990 के दशक में किशनगंज में किया गया था। बिहार में अगर आपसे चीनी मिल की स्थापना की बात करें तो 1904 में मढ़ौरा में हुआ था
और बिहार राज्य की विद्युत बोर्ड की स्थापना की अगर बात करें 1958 ईस्वी में जो है किया गया बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना। वही बिहार राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की अगर बात करें आपसे 31 मार्च 1982 में जो है बिहार राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुआ। उसके बाद है पटना म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना 3 अप्रैल 1917 को पटना म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना हुआ। तो बिहार म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना की अगर बात करें 15 अगस्त 2015 को जो है 15 म्यूजियम की यानी कि बिहार म्यूजियम के संग्रहालय की स्थापना हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग के गठन की अगर बात करें 1 अप्रैल 1949 को जो है रामधारी राजनधारी सिन्हा के द्वारा जो है किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 को, इसको ध्यान रखना है, जो कि बीपीएससी इसी का जो है एडीओ एग्जाम ले रहा है। यही आयोग, इस आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 को हुआ। इसके पहले जो है पहले अध्यक्ष बिहार लोक सेवा का आयोग का यानी कि बीपीएससी का पहला प्रथम अध्यक्ष जो है राजनधारी सिन्हा थे। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन 1993 में किया गया था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन 10 अक्टूबर 2010, जो कि सबसे सुस्त आयोग है। और बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग का गठन की अगर बात करें 1999, यह याद रखिए, बाल मजदूर आयोग का गठन 1999। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की बात करें तो इसका डेट आपको याद रखना है। पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था 5 अप्रैल 2016 को, लेकिन आमतौर पे यह नाम मात्र का है। बहुत से दारू आपको जहाँ चाहिए वहीं पे जो है बिहार में दारू मिलता है। कोसी में चिलिंग परियोजना से लाभान्वित जिले की अगर बात करें तो 4 जिला है, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार का जो है नाम आता है। नीतीश कुमार की न्याय यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2005 को और 22 जुलाई 2005 को हुआ। और नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत की बात करें तो 23 दिसंबर 2024 को। यह दोस्तों यह बिहार दरोगा में अभी सजाने के लिए पूछा गया था। तो यह 2005 में न्याय यात्रा और प्रगति यात्रा की बात करें तो यह 2024 में यानी 23 दिसंबर 2024 को जो है यह शुरुआत हुआ था। उसके बाद बिहार की समृद्धि यात्रा के पहला चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2026 में पश्चिमी चंपारण के बेतिया से। यह तीनों लाइन को आपको सजाने के लिए बिहार दरोगा में दिया गया था। तो इस डाटा को याद रखिए, डेट को याद रखिए आप लोग। उसके बाद अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो अब बिहार का इतिहास है। और बिहार का इतिहास को जो दोस्तों अगर बात करें बिहार के इतिहास में तो थोड़ा प्राचीन देखेंगे, थोड़ा मध्यकालीन देखेंगे और थोड़ा सा जो है दोस्तों आधुनिक बिहार भी जो है यहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ा बिहार को। और फिर बिहार में प्रथम जो है उसको देखेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास संक्षिप्त में यहाँ पे दिया गया है, उसी को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे थोड़ा थोड़ा समझते हुए। तो बिहार के इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार में क्या क्या था उसको देखेंगे। तो बिहार के पूरा पाषाणिक काल जो है दोस्तों मुंगेर और नालंदा जिला में जो है यहाँ से इसका प्रमाण मिलता है, या फिर स्थल यही था स्थल। उसके बिहार के मध्य पाषाणिक स्थल जो था वो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल क्षेत्र का था। बिहार के नवपाषाणिक स्थल जो था, नवपाषाण जो चिरांद है जो कि सारण जिला में, चिरांद और वैशाली के चेचर में, मनेर जो कि पटना जिला में आता है, उसका सनुआर जो रोहतास में है। इसको जरूर याद रखिए। चिरांद और चेचर तो सब कोई जानते हैं और मनेर भी, सनुआर याद रखिए रोहतास जिला में। यह सब जो है नवपाषाणिक स्थल है बिहार का, जो कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। एकमात्र नवपाषाणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं वह है चिरांद, जो कि सारण जिला में। उसका लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य जो मिले हैं वह कुम्हरार से मिला है, जो कि 80 स्तंभ वाला और कास्ट का बना यानी लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ यह मिला है। अभी भी कुम्हरार पार्क में जो है इसका साक्ष्य उपलब्ध है। कुम्हरार स्थल जो प्रतिभा संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्रा से। मौर्यकाल के भग्नावशेष जो प्राप्त हुआ है वह कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। कुम्हरार में अवशेषों की खुदाई शुरू हुई थी 1913 ईस्वी में जो है इसकी खुदाई स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें मौर्यकालीन यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो दीदारगंज पटना से।
16 महाजनपद के इन 3 महाजनपदों का विस्तार जो है बिहार में बज्जी यानी कि वैशाली, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो था, बज्जी, मगध और अंग महाजनपद का जो है दोस्तों 16 महाजनपद में उल्लेख किया गया है। अगर 16 महाजनपद अगर पूछ ले कि किस पुस्तक में, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद और जैन धर्म भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें 16 महाजनपद में से बिहार से जो था वह 3 महाजनपद था, जिसमें बज्जी, मगध और अंग जो है इसमें शामिल था। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। बज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था, जो कि विदेह, यात्रिक, लिच्छवी, उग्र, भोगपुरु, हस्तिनापुर, याक्षिक माने कि इक्ष्वाकु, अयोध्या एवं बज्जी जो है इसमें 8 गणराज्य शामिल थे। विदेह राज का उल्लेख जो है यजुर्वेद में जो है भी मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म जो है वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के बज्जी में। बज्जी संघ के यात्रिक गणराज्य के कुंड ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व, कहीं कहीं अब जो है 599 ईसा पूर्व एनसीईआरटी देने लगा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। महावीर की माता त्रिशला थी, लिच्छवी गणराज्य के चेटक की जो है यह बहन थी। इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र जो है वह लिच्छवी गणतंत्र है। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली और गुप्तकालीन मुहर जो प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुप्त काल का मुहर वह वैशाली से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद चित्रित भित्ति जो है मिली है वह रौजाना और नालंदा से जो है प्राप्त हुआ है। वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नर्तकी जो है आम्रपाली थी, जो कि वैशाली गणराज्य की थी। वैशाली की नरवधु के रूप में भी जाना जाता था आम्रपाली को, और यह वैशाली की नरवधु या नर्तकी थी यानी कि डांसर थी, और जो कि आम्रपाली के रूप में इनको जाना जाता है। आम्रपाली का संबंध जो है मगध नरेश बिंबिसार एवं अजातशत्रु से था इसका संबंध। उसके बाद बिंबिसार एवं अजातशत्रु समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के जो है यह समकालीन थे। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, इसका प्राचीन नाम जो है मालवी था। अंग महाजनपद का अंतिम शासक जो था वह बृहदर्थ था। 16 महाजनपद का सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। उसके बाद प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणतम क्षेत्र को जो कहा जाता था वह मगध कहा जाता था। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी, जिसको कि गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थापित जो किया था वह उज्जैन था। उज्जैन जो था वह राजधानी परिवर्तित किया था। उसके बाद अगर बात करें हम आपसे राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली किसने स्थापित किया, तो शिशुनाग ने जो है पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थानांतरित किया था। फिर से जो है वैशाली से पटना लाया था कालाशोक ने। तो राजगीर और राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा, जैसा कि हमने बता दिया ऊपर में। पाटलिपुत्र का संस्थापक उज्जैन था, यह भी बता चुका हूँ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने सोन एवं गंगा के संगम पर किया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किया था कौन? मगध साम्राज्य की स्थापना किया गया था गंगा नदी के तट पर। मगध पर सबसे पहले शासन किया था हर्यक वंश के शासक राजा ने। उसके बाद हर्यक वंश की स्थापना की थी किसने? बिंबिसार ने। मगध महाजनपद का प्रथम शासक का अगर नाम पूछे आपसे तो बिंबिसार हो जाएगा, और बिहार में बौद्ध बनाने वाला पहला शासक जो था वह बिंबिसार था। बौद्ध बनने वाला पहला शासक बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है। मगध एवं अंग महाजनपद का पहला उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो वेद के अथर्ववेद में जो है मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, यह याद रखना है। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा गया था? ये वीवीआई के रूप में चूंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कट प्रदेश जो है अथर्ववेद में मगध को कहा गया है। उसके बाद अगर अथर्ववेद में मगध के निवासियों को जो है दोस्तों भारतीय कहा गया है। भारतीय जो है अथर्ववेद में मगध के निवासी को कहा गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, तो सब कोई जान रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। वही द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय सभा कमीर के अध्यक्षता में वैशाली में हुआ था। वही तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में मोगली पुर्तगाल के
अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। वही चौथी बौद्ध संस्कृति की बात करें आपसे तो कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क राजा के शासनकाल में कनिष्क राजा के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में जो है हुआ था। उसी प्रकार महावीर का निर्माण जो है दोस्तों पावापुरी राजगिरी बिहार में जो है वह 468 ईसा पूर्व मल्ल राज्य के सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। राजप्रसाद मतलब महल के रूप में जाना जाता है। जो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है 310 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। चीनी यात्री इत्सिंग ने जो है बिहार का भ्रमण किया। 670 ईसा पूर्व में जो है इसका भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें आपसे कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की जो है 5वीं सदी में स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था जो कि बौद्ध धर्म का जो है केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है नालंदा जिले के राजगीर के पास, तो सब जानते हैं। यूनेस्को द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? 2016 में। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ? तो बिहार के नालंदा जिला में। बिहार शरीफ के उदंतपुरी जो है नालंदा जिला यानी कि बिहार शरीफ में ही उदंतपुरी महाविहार की स्थापना जो है गोपाल ने किया था। वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो धर्मपाल ने किया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो पाल शासक देवपाल ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। वही अगर महाबोधि मंदिर का परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में जो है 2002 ईस्वी में जो है इसको शामिल किया था। अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में। मध्यकालीन बिहार की अगर बात करें तो बिहार पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था 12वीं सदी में के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में। इसका नेतृत्व जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। यह सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है बख्तियार खिलजी के बारे में। उसके बाद बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो है बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना बख्तियार खिलजी को के रूप में जाना जाता है, स्थापना किया था। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी जो है लखनऊ को बनाया था। बिहार ने तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी बख्तियार खिलजी को उदंतपुरी पर विजय 1198 ईस्वी में। तो यह सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि थी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता अगर पूछा जाए तो बख्तियार खिलजी का जो है नाम आता है। बख्तियार खिलजी सहायक सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। वही अगर नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर जो नष्ट किया था यही बख्तियार खिलजी था। और कब नष्ट किया था? तो 12वीं शताब्दी में जो है यह नष्ट किया था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है प्राप्त होता है पुस्तक तबकात-ए-नासिर में, जिसके लेखक है मिनहाज उस-सिराज। तो इनको ध्यान में रखना है। यह पुस्तक भी कभी कभी पूछा जाता है और पूछा भी गया है यूपीएससी में। तबकात-ए-नासिर के लेखक मिनहाज उस-सिराज। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? इसका अधिकारी अली मर्दान ने जो है इसकी हत्या कर दिया था। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था कहाँ? तो बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था किसको? सैफुद्दीन ऐबक को। सैफुद्दीन ऐबक को जो है इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को जो है नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी अगर पूछे आपसे तो बिहार शरीफ जो है तुगलक काल में इसकी राजधानी थी। वही अगर कर्नाट वंश यानी कि मिथिला एवं तिरहुत को मिलाकर के कर्नाट वंश की स्थापना की अगर बात करें तो नान्यदेव ने जो है 1097 ईस्वी में यानी कि 11वीं सदी में जो है इसकी स्थापना कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था। कर्नाट वंश की राजधानी की अगर बात करें सिमरावगढ़ जो है जो कि वर्तमान में नेपाल में अब चला गया है, नेपाल में है। मैथिली भाषा का विकास जो है हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान में। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश का शासनकाल को। उसके बाद राजनीतिक रत्नाकर के लेखक की अगर बात करें तो चंदेश्वर राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कर्नाट शासक का विवरण जो है इसमें मिलता है। वही अगर आपसे कर्नाट वंश का अंतिम शासक के बारे में अगर पूछे, इसकी स्थापना नामदेव ने किया था, लेकिन अगर अंतिम शासक की बात पूछे तो हरि सिंह का जो है नाम आता है। बिहार में नुहानी वंश का स्थापना जो है मोहम्मद शाह नुहानी ने किया था।
बिहार में अफगान शासक की स्थापना की अगर बात करें तो शेर शाह सूरी का नाम आता है। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां, इनके पिता का नाम हसन खां था। फरीद खां को शेर की उपाधि दिया था बहार खां नुहानी ने। तो यह बात को भी ध्यान रखना है आप लोग को। उसके बाद जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, जिसका निर्माण 1545 ईस्वी में किया गया था। बिहार का मकबरा, शेरशाह का मकबरा जो बनवाया था उसका पुत्र इस्लाम शाह ने जो है बनवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब प्रथम बार आक्रमण किया? 1532 ईस्वी में। बिहार का अंतिम अफगान शासक के रूप में दाऊद खां कर्रानी को जो है जाना जाता है। BBI के रूप में आप लोग इसको याद रखिए। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां कर्रानी। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 में। कभी 74 और से लेकर के 76 देता है, लेकिन मिलाया कब? तो 76 में। आपको याद रखना है। बिहार को मुगल द्वारा एक सूबा प्रांत कब दर्जा दिया गया? 1580 में। पहला मुगल सम्राट जिसका कि राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वह था व्यक्ति रुकसियर, जो 1713 ईस्वी में जो है हुआ था। अली मर्दान खान बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था कब? 1733 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ कब? तो 1759 में जो है इसका अभियान समाप्त हुआ था। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है 12 अगस्त 1700 जो है 65 में प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यानी कि अंग्रेज को, उस समय लॉर्ड क्लाइव थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूल करने का जो है उसको अनुमति मिल गया था कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का केंद्र अगर आपसे पूछे तो मनेर जो है इसका केंद्र हो जाएगा। सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध अगर पूछे तो फिरदौसी संप्रदाय से। फिरदौसी याहिया मनेरी की कब्र स्थित है बिहार शरीफ नालंदा में। मखदूम शाह दौलत खान का कब्र स्थित है कहाँ? मनेर जो है शरीफ में। उसके बाद पटना की मनेर शरीफ पटना, बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु अगर पूछे आपसे तो गुरु नानक जो है गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा जो है गुरु नानक देव ने किए थे। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में जो है हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1619 को किया था। तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब का निर्माण जो है करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा जो है आधुनिक बिहार के बारे में। आधुनिक बिहार के बारे में अगर चर्चा करें आपसे तो बिहार राज्य आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी जो था वह पुर्तगाली था। बिहार यानी कि पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री की स्थापना की अगर बात करें तो डचों ने 1632 में जो है स्थापना किया था। यह BPSC के द्वारा जो है कितना बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो डचों ने सर्वप्रथम पटना में यानी कि बिहार के पटना में अपना कोठी या व्यापारी या फैक्ट्री जो है स्थापित किया था कब? तो 1632 में। यह बात को याद रखिएगा। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेज ने 1651 ईस्वी में। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं 1936 से 44 ईस्वी तक। उसके बाद मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को जो है प्रयास किया था। उसके बाद बिहार में होम रूलिंग के शाखा का उद्घाटन कब हुआ? 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में जो है 16 दिसंबर 1916 को जो है बिहार में होम रूल की स्थापना हुआ था। वही अगर आपसे पूछे कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? तो शशिधरनाथ सान्याल के द्वारा जो है किया गया था। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करें 1906 में बाबा ठाकुर दास के द्वारा जो है किया गया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। वही
अगर आपसे पूछे पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन जो है 1908 में हुआ था। उसके बाद बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछे 1908 में कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पटना में। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन की अगर आपसे बात करें 1921 में 1921 में हजारीबाग में हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 1919 यानी 27 नवंबर 1919 को जो है हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनिंदर नारायण राय के द्वारा जो है किया गया था। बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम के द्वारा जो है किया गया था। वही अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 में, यहाँ से 1934 को याद रखिए। भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किया गया था। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है दोनों मिल करके किए थे, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष जो थे वह आचार्य नरेंद्र देव थे। वही बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनिस ने 1 अप्रैल 1937 को। यह बात को जरूर याद रखिएगा, यह भी कितना बार जो है पूछा गया था। पूछेगा आपसे प्रथम भारतीय माने बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? यह बात को ध्यान में रखिएगा। तो मोहम्मद यूनिस। इसी प्रकार पूछा जाता है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, तो इन्हीं का नाम आता है। लेकिन अगर कांग्रेसी की बात करें, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल शंकर के द्वारा जो किया। छपरा के निवासी थे। 1939 में बिहार के किसान की चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिला में शुरू हुआ था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वह महादेव लाल सराफ ने किया था। उसके बाद नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ जो है किस कर के विरोध के द्वारा जो है सरकार का विरोध किया, तो यह चौकीदारी कर के विरोध में किया था। उसके बाद अगर बात करें आपसे स्वदेशी लीग की स्थापना जो है मई 1930 में अध्यक्ष जो है सर अली इमाम के द्वारा किया गया था। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने 1923 ईस्वी में किया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1908 में किया गया था। उसके बाद पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था। कहाँ? तो पटना में 1908 में। अध्यक्षता किसने किया था? तो सैयद अली इमाम ने किया था। वही अगर आपसे पूछा जाए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो 1909 में भागलपुर में, और इसकी अध्यक्षता जो है दीप नारायण सिंह के द्वारा जो है किया गया था। वही अगर आपसे आगे पूछे कि मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण 1937 में हुआ। मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अबुल कयूम अंसारी ने किया था। अबुल अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में किया था। तो यह बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। वही अगर बिहार में जनजातीय विरोध की बात करें, विद्रोह की, जनजातीय विद्रोह, तो इसमें संथाल का नाम पहले आता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद भैरव 4 भाई थे, जिसमें से मेन रूप से सिंधु और कान्हू ने 1855-56 में जो है इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर वारा को जो है इन्होंने हत्या कर दिया था। उसके बाद चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जो एक जमींदार थे 1800 ईस्वी में किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1885 से 1900 छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है यह हुआ था। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम उलगुलान विद्रोह था। यह भी जो है बिहार दरोगा में अभी पूछा गया था। जिस प्रकार संथाल को जो है मुंडा को उलगुलान कहा जाता है और संथाल को हो या खोज विद्रोह तो अलग हो गया। ध्यान में नहीं आ रहा है। संथाल को उलगुलान मतलब महान हलचल होता है। इसी में बिरसा मुंडा का अन्य नाम जो है धरती आबा का कार्य क्षेत्र जो था यह रांची था।
और बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था बिरसा मुंडा को। लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर में 1856 में हुआ था, जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। नोनिया विद्रोह जो है 1770 में 1770 से 1800 ईस्वी में सोरा उत्पादन वर्ग नोनिया के द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह 1831-32 में इसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा जो है किया गया था। हो विद्रोह की अगर बात करें तो 1820 से 21 में सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत की अगर बात करें 1913-14 में गुमला में नेतृत्व इसका किया था जतरा भगत। बिहार में वहाबी आंदोलन 1826 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य केंद्र जो है पटना था। यह बात को भी ध्यान में रखना है, यह सब डेट और जगह जो है पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सर सैयद बरेलवी ने किया था। उसके बाद अगर बात करें 1857 का विद्रोह और बिहार की अगर हम चर्चा करें आपसे, तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से जो है हुआ था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह जो कि आरा के रहने वाले थे। बिहार में जो है 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक था कौन, तो विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा जो है विद्रोह को दबाया गया था। यह अंग्रेज अधिकारी थे। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1782 में शाहाबाद जिला जगदीशपुर में हुआ था। शाहाबाद जिला जगदीशपुर में हुआ था 1782 में। कुंवर सिंह के माता का नाम था पंचरतन कुंवर। पंचरतन कुमार बाबू कुंवर सिंह के माता का नाम था। इनके पिता का नाम जो था शाहबाजादा सिंह। और उसके बाद है कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 12 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु जो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। यह बात पूछा गया है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उसके छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा जो है किया गया था। अब बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन का चर्चा करेंगे। मेन रूप से जो है बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 3 जगह, अब 4 जगह हो जाएगा अगर झारखंड को शामिल करेंगे तो। मेन रूप से बिहार और गया 3 जगह पे हुआ था। बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। बांकीपुर में 27वां, गया में 37वां और रामगढ़ जो कि झारखंड में 54वां हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था पटना के बांकीपुर में 1912 में, जिसकी अध्यक्षता जो है राय बहादुर RN मधुकर के द्वारा जो है किया गया था। यह 27वां अधिवेशन था। और उसी प्रकार कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया था गया में 1922 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन की अगर चर्चा करें तो यह 1940 में रामगढ़ में हुआ था और यह इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किया गया था। वही चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें आपसे, तो चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत जो है 1917 में हुआ था। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने, जो कि मुरली भारावा गांव का निवासी था और यह पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात जो हुआ था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष कर रहे थे। उसके बाद चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो यह बात को ध्यान में रखना है। बिहार के नील उगाने वाला का प्रश्न प्रस्तुत किया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। उसके बाद है चंपारण में गांधी जी की जान बचाई थी किसने, तो बत्तख मियाँ ने जो है जान बचाई थी, क्योंकि इनको खाने पर अंग्रेज अधिकारी डिनर पे बुलाया था और उसमें जहर मिला करके इनको खाना दूध में दिया गया था। और यह बत्तख मियाँ जो था वहाँ का रसोईया था, यह गांधी जी को इन्फॉर्म कर दिया था। तो इसकी जान इसी रूप में बचाया था। तिनकटिया पति का संबंध जो है चंपारण जिले के किसान
से है और बिहार में 3 कठिया पद्धति के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में 3 जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। 3 कठिया पद्धति समाप्त हुआ था 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण। तो यह भी याद रखिए, चूंकि बिहार दरोगा में यह भी पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है गांधी जी के साथ में नहीं थे, तो यह बात को भी याद रखना है। और बीपीएससी में भी यह पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह में के दौरान जो है गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला, जो कि पूर्वी चंपारण जिला में आता है। बिहार किसान सभा की स्थापना की अगर बात करें आपसे, बिहार किसान सभा की स्थापना, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद का नाम आता है। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में जो है बिहार किसान सभा का स्थापना किया था। उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की बात करें आपसे, 1929 में वही सभा जी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन की अगर बात करें, सोनपुर में हुआ था 1929 में, और इसकी अध्यक्षता भी जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वही बात अगर आपसे पूछा जाए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सभा का बिहार, तो यह गया में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन की बात करें तो गया में 1934 में, जिसकी अध्यक्षता जो है पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। यह सब VVI पॉइंट है और यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन समझिए कि इसमें डाल दिया गया। बीपीएससी के द्वारा यह सब क्वेश्चन जो है बार बार डाला पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन को उठा करके आप पब्लिकेशन में डाल दिया है, तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की तीसरा सम्मेलन की अगर बात करें आपसे, तो यह हाजीपुर में हुआ था 1935 में, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में किसान आंदोलन का जनक की अगर बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। वही 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन का आयोजन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें किसान क्या करे पुस्तक के लेखक जो है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया था। पर इनका पत्रिका है हुंकार, लेकिन पुस्तक का नाम है किसान क्या करे, या सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में जो है किया गया था। इसमें सचिव की अगर बात करें तो NG रंगा जो है यहाँ के सचिव थे, तो यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी जाता है इनका सचिव के बारे में और अध्यक्षता के बारे में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर खान के प्रयास से यह हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन और बिहार का चर्चा करें, थोड़ा असहयोग आंदोलन और बिहार की अगर चर्चा करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसान का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। वही दरभंगा किसान आंदोलन की बात करें आपसे 1919-20 में, इसका नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकीर्तयान ने सक्रिय थे और कहाँ पे? यह छपरा में थे। सदाकत आश्रम की बात करें आपसे, इसकी स्थापना 1921 में मजरूल हक ने के सहयोग से मजरूल हक ने अपना जमीन किया था। इसके मित्र जो खैरू मियाँ थे और इन्हीं ने जमीन प्रदान किए थे। उसी जमीन पे जो मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। यहीं पे जब राष्ट्रपति से रिटायर होकर के राजेंद्र प्रसाद आकर के इसी आश्रम में जो है रहे थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजरूल हक के द्वारा 23 सितंबर 1921 को जो है किया गया है। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन जो है 22 दिसंबर 1921 को जो है किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार का चर्चा कुछ करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में जो है कैद करके रखा गया था? तो यह बांकीपुर जेल जो कि पटना में स्थित है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
अंग्रेजों द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति बलदेव सहाय थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र जो था वह गांधी मैदान था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है 1948 में किया गया था। उसके बाद अगर बात करें हम आपसे सचिवालय गोलीकांड के बारे में, सचिवालय गोलीकांड के बारे में अगर थोड़ा जाने तो इसमें देखेंगे कि सचिवालय गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था, यह डेट इम्पोर्टेंट है। 11 अगस्त 1942 को जो है सचिवालय गोलीकांड हुआ था। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र जो है शहीद हुए, तो 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। उसमें अगर नाम आपसे पूछे तो उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा जो कि भागलपुर के थे, राजेंद्र सिंह जो कि सारण के थे, उसके बाद राम गोविंद सिंह पटना के थे, और देवी पद चौधरी जमालपुर के थे, और जगपति कुमार जो है औरंगाबाद। कभी कभी आपसे अगर क्वेश्चन हार्ड बनाया जाए तो यहाँ से पूछ सकता है कि 7 छात्र जो शहीद हुए थे उसमें से कौन शामिल नहीं थे। तो एक बार नाम आपको जरूर याद रखिएगा, उमाकांत, रामानंद, सतीश प्रसाद, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, राम गोविंद, उसके बाद देवीपाद, राजेंद्र सिंह है, उसके बाद है दोस्तों देवीपाद और जगपति कुमार। इनका नाम जो है एक बार रीडिंग करके ध्यान रखिएगा। सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था, तो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी जो है WG आचार्य ने गोली चलाने का आदेश दिया था। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस के गोलियों का जो है शिकार हुए थे, और फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है यहाँ पे यह शिकार हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का, तो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में जो है दोस्तों, बिहार में स्वराज दल पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था। बिहार में स्वराज दल पार्टी का पहला गठन 26 जनवरी 1923 को किया गया था। स्वराज पार्टी श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में, और बिहार में स्वराज दल पार्टी का प्रथम बैठक की अगर बात करें 26 जनवरी 1923 को, जिसकी अध्यक्षता श्री नारायण प्रसाद ने किया था, और इसके पहले सचिव की बात करें तो अब्दुल बारी जो है इसके पहले सचिव थे। बिहार समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी का गठन की अगर बात करें आपसे तो 1931 में फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है बिहार समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया था। फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन की अगर बात करें तो 12 दिसंबर 1928 को पटना में जो है साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, और जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है यह हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिले अब सिवान में चिराय देह में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति थे। अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को जो है बने थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पिता का नाम महादेव सहाय, माता का नाम जो है कमलेश्वरी देवी थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति रहे हैं 1950 से 62 तक, लगातार 2 बार। अभी तक प्रथम राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार बने रहे थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। 1920 में भारत प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता मौलाना मजरूल हक के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को सारण जिला में हुआ था। लोक नायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण की माता का नाम की अगर बात करें फूल रानी, पिता का नाम जो है हर्षुल दयाल था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1965 में।
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1999 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। और बिहार में आजाद दस्ता का संचालन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद अगर हम पढ़े तो बिहार में प्रथम क्या क्या कौन कौन था, क्या था, उसको जो है एक नज़र हम लोग देख ही लेते हैं। बिहार में प्रथम क्या था? बिहार में प्रथम की अगर बात करें आपसे तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राज्यपाल या गवर्नर की बात करें जो कि 1920 में बने थे। प्रथम राज्यपाल की बात करें आज़ादी से पहले तो सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। उसके बाद प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद की बात करें बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम था, 1947 में बने थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल की बात करें तो जाकिर हुसैन। और वही प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता पूर्वक मोहम्मद यूनिस जो 1937 के चुनाव में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है स्वतंत्र बिहार के अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण का नाम आता है। प्रथम गैर कांग्रेसी की बात करें तो महामाया प्रसाद। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है अब्दुल गफ्फार थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पर प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो भोला पासवान थे। उसके बाद निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें महामाया प्रसाद। वही अगर आपसे पूछे बिहार विधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह रामदयालु सिंह थे, स्वतंत्रता पूर्वक जो बने थे। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु सिंह और बिंदेश्वरी प्रसाद जो है स्वतंत्रता के बाद बने थे। तो यह बात को ध्यान में रखना है। प्रथम विपक्ष के नेता विधानसभा में इसके बागे थे। प्रथम विधान परिषद सभापति जो थे वह राजीव रंजन प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद राजीव रंजन प्रसाद जो बने वह प्रथम विधान परिषद सभापति बने थे। प्रथम विधान परिषद उप सभापति की बात करें सैयद हसन इमाम जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो बने थे। उसके बाद श्यामा प्रसाद सिन्हा स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के उप सभापति बने थे। प्रथम महिला सभापति की बात करें आपसे विधान परिषद के तो राजेश्वरी देवी थी। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के तो मंजू प्रकाश। राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें बिहार में मंजू प्रकाश है। उसके बाद बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री की अगर बात करें दोस्तों सर गणेश दत्त जो है प्रथम शिक्षा मंत्री। इसको BBI के रूप में आप याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें आपसे स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो थे। उसका सिन्हा बनने वाले प्रथम बिहारी थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें सर एडवर्ड मेनार्ड चेमियार को याद रखिए। सीधा एक लाइन का वर्ड चेमियार को याद रखिए। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता से पूर्व थे और स्वतंत्रता के बाद जो थे वह क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद अगर बात करें आपसे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद तो पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। उसको पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो सुश्री रेखा दोषी जो थे वह पटना उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बिहार के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। बिहार के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद बिहार से प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे और डॉक्टर जगजीवन राम थे। पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 को। 29 जून 1968 को जो है पहले वो बोला गया था 1969। 29 जून 1968 को जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद है प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें साप्ताहिक तो बिहार बंधु जो 1872 में जो है प्रकाशित हुआ था। वही अगर आपसे पूछे हिंदी समाचार तो सर्व हितैषी जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार। दैनिक अंग्रेजी समाचार की बात करें बिहार का तो सर्च लाइट जो है दैनिक समाचार पत्र है।
साप्ताहिक। उसके बाद अगर दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड है। प्रथम उर्दू समाचार पत्र की बात करें नूर अल अनवर, और बिहार में प्रथम हिंदी छपाखाना की बात करें बिहार बंधु प्रेस। प्रथम हिंदी फिल्म की बात करें कल हमारा है, और प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। मैथिली फिल्म जो है वह कन्यादान है। और प्रथम भोजपुरी फिल्म की बात करें तो हे गंगा मैया तुम्हारे पेड़ चेत है वो। प्रथम दूरदर्शन की बात करें मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केंद्र है, जो कि 1978 में स्थापित हुआ था। प्रथम गणराज्य की अभी बात किए बज्जी महाजनपद। उसके बाद विश्व का पहला ज्ञात गणराज्य की बात करें तो लिच्छवी, जो कि वैशाली में। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जो है वह रणधीर वर्मा थे, बिहार से रिलेटेड। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी की अगर बात करें तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इनकी कृति जो है उर्वशी के लिए 1971 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार का प्रथम नगर पालिका जो है आरा नगर पालिका, जो कि 1865 में बना था। बिहार के प्रथम महाकवि की बात करें तो विद्यापति जो है बिहार के प्रथम महाकवि बने थे। प्रथम तेल शोधक कारखाना की अगर बात करें आपसे बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी, जो कि बरौनी रिफाइनरी थी। उसके बाद पहला जूट मिल की अगर बात करें तो कटिहार में 1935 में स्थापना हुआ था। वही अगर आपसे बात करें चीनी मिल की स्थापना पहला मढ़ौरा, जो कि सारण में हुआ था। पहला पावर स्टेशन बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। प्रथम विज्ञान केंद्र की बात करें श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। बिहार का प्रथम तारामंडल की बात करें इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। बिहार का दूसरा तारामंडल की बात करें दरभंगा, और बिहार का प्रथम स्टेडियम की बात करें मेघला स्टेडियम पटना में ही है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी था। उसके बाद अगर बात करें आपसे कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच, जो कि 1587 में आया था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। उसी प्रकार बिहार का प्रथम कॉलेज जो है पटना कॉलेज, जो कि 9 जनवरी 1863 को स्थापना हुआ था। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। भारत और एशिया का जो है प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है और भागलपुर में ही है। बिहार में स्थापित पहला बैंक की अगर बात करें तो इलाहाबाद बैंक। और प्रथम सिंचाई की बात करें तो यह प्रथम सिंचाई परियोजना जो है सोन नहर परियोजना 1874 में। उसके बाद है बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय जो है मुंगेर में है। वही प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट की बात करें, प्रथम गणितज्ञ की बात करें दोस्तों तो आर्यभट्ट जो है प्रथम गणितज्ञ थे। अब बिहार चुनाव से रिलेटेड जो चुनाव हुआ है वह है, लेकिन दोस्तों अब इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही वीडियो के एग्जाम में इसका जलवा दिखेगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो बना सकें। और कमेंट करिए कि अगला सेशन लाया जाए या नहीं लाया जाए, क्योंकि हमने सोचा है SPD करेंट अफेयर का जो भी ये बिहार से रिलेटेड आया है पूरा सेशन को आपको एग्जाम से पहले हम पूरा कवर करवा दें। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना ना भूलें, ओके। और हमारा टेलीग्राम पे इसका अगर टेस्ट लगाना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आवर स्टडी नोट्स। सर्च मार करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो है आप सर्च मार करके जुड़ सकते हैं। और इसका हिंदी और बिहार स्पेशल का जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट लगवाया जाता है। आप वहाँ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं, ओके। तो दोस्तों धन्यवाद। आगे वीडियो का इंतजार करिए, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और आप लोग का वीडियो का इंतजार रहेगा। हमको आपका कमेंट का इंतजार और आपको मेरा वीडियो का इंतजार। और कैसा लगा वीडियो जरूर एक बार कमेंट में करके बताइएगा, ओके। थैंक यू।